तो दोस्तों आज अनुपात समानुपात के कुछ क्वेश्चन हैं, वो हम लोग कर लेते हैं जो हमें लगे कि ये बता देना चाहिए। तो ये हमने ले आए क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है जो हमने पूरे चैप्टर से छांटे हैं कि ये क्वेश्चन हमें लगवाना चाहिए, तो वो आज हम करवा रहे हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कर लेने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कि एक बर्तन में दो द्रव्य ए और बी का अनुपात 3:1 दे रखा है। यानी कि एक बर्तन है उसमें ए और बी, ए रेशियो बी कितना दे रखा है 3:1 दे रखा है। ठीक है, ए दे रखा है यदि 8 लीटर मिश्रण हटाया जाए और उतनी ही मात्रा द्रव बी को मिलाया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है। यानी कि इसमें से 8 लीटर मिश्रण कौन सा निकाला गया, 8 लीटर मिश्रण ये निकाल दिया गया, फिर भी तब उसके बाद में रेशियो हमारा क्या बना है A/B का, तब हमारा रेशियो बना है 1:3। यानी कि ये रेशियो हमारा बना है बाद में। तो पूछ रहा है कि बर्तन में ध्रुवों की मात्रा क्या है। अब देखो इसमें क्वेश्चन हमें क्या ध्यान रखना है कि जब कभी अनुपात जस्ट उल्टा हो रहा हो, यहाँ पर 3:1 दे रखा है, यहाँ पर अनुपात कितना हो रहा है 1:3 हो रहा, तो कभी भी अगर इसमें का प्रश्न आ जाए अनुपात जस्ट उल्टा, तो हम देखो टोटल मिश्रण कैसे निकालेंगे। तो देखो इसमें एक शॉर्ट मेथड लगता है, यहाँ पर हम टोटल मेथड निकालेंगे। टोटल क्या होगा a+b का होल वर्ग, a+b का होल वर्ग अपान a का वर्ग माइनस b का वर्ग गुणे में क्या हो जाएगा निकाले गए मिश्रण में a की मात्रा, यानी कि क्या निकाले गए मिश्रण में a की मात्रा। अब देखो यहाँ पर हमें a की मात्रा भी लगानी पड़ेगी, b की भी मात्रा लगानी पड़ेगी। यहाँ पर a की मात्रा तब लगाएंगे जब b निकाला, जो चीज़ निकाली जा रही, जो चीज़ ना बदल रही हो वो हम लगाएं, क्योंकि a की मात्रा तो बदल नहीं रही, क्योंकि a 8 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया तो अब 8 लीटर b डाला गया, तो b की मात्रा बदल रही ना कि a की मात्रा बदल रही है। तो अब यहाँ पर क्या करें, निकाले गए मिश्रण में a की मात्रा हम निकालने। अब देखो 8 लीटर में a कितना निकलेगा, तो देखो 8 गुणा क्या करें 3/4 हो जाएगा, तो 3/4, तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो a की मात्रा कितनी निकली, इसमें जो a की मात्रा निकली हमारी वो कितनी निकली 6 निकली। तो अब हम इसमें रख देते हैं, देखो a b, तो a हमारा ये है और b हमारा ये। अब इससे कोई मतलब नहीं, ये फार्मूला में शॉर्ट मेथड कब लगाना है जब जस्ट हमारा अनुपात उल्टा हो रहा हो। तो देखो a+b यानी कि 3 + 1 का ये होल वर्ग अपान 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग गुणे ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो बराबर में क्या हो जाएगा 4 चकू 16 बटे कितना हो जाएगा 3 3 9 में से 1 चला गया 8 हो जाएगा और गुणे में 6, तो 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12। यानी कि जो टोटल मिश्रण हमारा निकल आया वो कितना निकल आया, टोटल मिश्रण जो हमारा निकला वो कितना निकला 12 निकला। तो इस तरीके के क्वेश्चन ध्यान रखना है कि जब कभी भी रेशियो जस्ट उसका प्रतिलोम हो रहा हो तो हम ये लगा देंगे टोटल बराबर a+b का होल वर्ग अपान a² माइनस b² गुणे में निकाले गए मिश्रण में a की मात्रा या b की मात्रा, यानी कि जो हमें बदल नहीं रहा उसको हम लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सेम इसी में का है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसमें दे रखा है क्वेश्चन कि एक बर्तन में दो द्रव्य a और b का अनुपात कितना दे रखा है 7:6, यानी कि a और b का जो रेशियो दे रखा है वो 7:6 दे रखा है। यदि 26 लीटर मिश्रण हटाया जाए और उतने ही मात्रा द्रव b को मिलाया जाए, तो जब b को मिला रहे हैं तो हम क्या निकाल लें, यहाँ से मिश्रण निकाला कितना गया है 26, तो इसमें हम a की मात्रा निकाल लें। a की मात्रा कितनी हो जाएगी, a की मात्रा हो जाएगी 26 गुणा में देखो a 7 7 6 13, तो 13 दूनी 26, a की मात्रा कितनी निकल है। अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि जो 26 लीटर मिश्रण निकाला गया इसमें a कितना गया है 14 गया है, डाला कितना गया, डाला b गया है, a नहीं डाला गया। फिर क्या करें, तो b को मिलाया जाता है तो 6:7 हो जाता है, तो देखो तब अनुपात उसके बाद कितना हो रहा है 6:7 हो रहा है। देखो ये भी सेम उसी में का है, जस्ट रेशियो कितना हो रहा है 7:6 से 6:7 हो रहा है। तो अब हम क्या करें, वही टोटल हमें निकालना है, तो टोटल हमें निकालने के लिए क्या करेंगे a+b का होल वर्ग अपान a² माइनस b² और गुणे में a की निकाले गए मिश्रण में a की मात्रा कितनी है तो 14 गुणे 14, तो a+b कितना हो जाएगा 7 6 13 3 169 हो जाएगा अपान a² यानी कि 7 7
49 माइनस 6 36 हो जाएगा, और गुणे में कितना हो जाएगा 14, बराबर में क्या हो जाएगा 169 बटे 49 में से 13 चले कितने बचे 13 बचे, और गुणे 14 हो जाएगा। 13 से रही हम 169, तो इनका जो आ जाएगा कितना निकले 13 चौको 52 के 2 हासिल 5, 13 कम 13 5 18। तो जो ये निकला हमारा टोटल हमारा जो मिश्रण निकला वो कितना निकला 182 लीटर जो मिश्रण निकला हमारा वो कितना निकला 182 लीटर निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी में का सेम देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक बाल्टी में दो द्रव्य ए और बी के मिश्रण का अनुपात 5:3 है, यानी कि अनुपात कितना दे रखा है, इनका जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 5:3 दे रखा है। फिर इसमें से 16 लीटर मिश्रण निकाला गया, इसमें से निकाला कितना गया है 16 लीटर मिश्रण निकाला गया है। द्रव्य बी के द्वारा बदल दिया जाए तो दोनों ध्रुवों का अनुपात 3:5 हो जाए, तो जस्ट इसका उल्टा दिया तुम ए की मात्रा इसमें निकालने, तो ए की मात्रा इसमें कितनी हो जाएगी 16 गुणे 5/3 हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा, 5 3 8, तो 8 दूनी 16, 2 पंचे 10, यानी कि 16 लीटर में जो ए की मात्रा निकली वो कितनी निकली 10 निकली। जब हमने ये 16 लीटर निकाल लिया उसके बाद बी हमने 16 लीटर डाल दिया, तो जो हमारा ए और बी का रेशियो निकला वो कितना निकला 3:5 हो गया, यानी कि जो रेशियो हमारा निकला वो कितना हो गया 3:5 हो गया। तो हमें पूछ रहा है कि बाल्टी द्रव्य में बी कितने लीटर है, तो पहले हम टोटल निकाल लें, फिर हम टोटल निकाल लें उसके बाद हम बी निकाल, तो टोटल क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल वर्ग, तो 5 3 8 64, हम 60 में करे दे रहे। फिर ए स्क्वायर 55 25 माइनस 3 का, तो 3 3 9, 25 में से 9 चले जाएंगे 16, गुणे निकाले गए पदार्थ में ए की मात्रा कितनी 10, तो ये कितनी हो जाएगी 16 चौको 64, तो ये कितना हो जाए 10 चौको 40, यानी कि जो टोटल मिश्रण हमारा निकला वो कितना निकला 40 लीटर निकला। अब पूछ रहा है कि बी की मात्रा, तो बी की मात्रा हम निकाल देते हैं टोटल में, तो 40 गुणे बी कितना था 3 बटे नीचे कितना टोटल कितना 8, तो 8 5 40, 5 3 15, यानी कि जो बी की मात्रा निकली वो हमारी कितनी निकली 15 लीटर निकली। तो इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आप इसको इस तरीके से हल कर सकते हैं शॉर्ट मेथड से, तो तुरंत आपका सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर दे रखा है। 4 नंबर क्वेश्चन देख रखा है, आप अपनी स्क्रीन पर आप लोग देखेंगे कि बराबर लंबाई, क्वेश्चन दे रखा है कि बराबर लंबाई की 2 मोमबत्तियां एक ही समय में जलाया जाता है। पहली की खपत 7 घंटे में, दूसरी की खपत 6 घंटे में होती है। मान लें कि दोनों समान दर से जलती हैं, तो जलाने के कितने घंटे बाद पहली और दूसरी मोमबत्तियों के बीच जो अनुपात होगा वो कितना होगा 3:1 हो जाती हैं। इसमें का क्वेश्चन हम पहले ही बता चुके हैं कि कैसे करना है। इसमें का क्वेश्चन T1 × T2 A/A - B हो जाएगा, यानी कि जो हमें टाइम निकालना है, यानी कि जो टाइम निकालना हमें क्या करना था T1 × T2 × A-B अपान क्या करना था AT1 - B22 करना था बस। तो देखो T1 T2 हमारे टाइम हो जाएंगे 7 6 42 और गुणा A-B, ये कितना हो रहा है 3:1 हो रहा है, तो 3 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, अपान AT1 हो जाएगा, यानी कि 7 3 21 हो जाएगा, माइनस फिर BT2 कितना हो जाएगा BT2 हो जाएगा 6 कम 6 हो जाएगा, तो इसमें से हम 6 कम कर दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो 42 दूना ये हो जाएगा 84 बटे यहाँ पर 21 में से 6 चले जाएँ कितना बचेगा 15 बचेगा। अब देखो इसको हम टाइम निकालें तो 15 से 84 में हम भाग दे दें तो कितना आ जाएगा 15 पना 75, यहाँ पर कितना बचे यहाँ से 14 में से 5 चले गए 9, यानी कि अब 9 बचे, तो यहाँ पर हम इनको मिनट में कन्वर्ट कर दें तो 60 से गुणा कर दें और 15 से भाग कर दें, तो 15 चक्कू 60 9 चौक 36, यानी कि ये टाइम जो निकला हमारा कितना निकला 5 घंटा 36 मिनट, यानी कि ये जो हमारा टाइम निकला वो कितना निकला 5 घंटा 36 मिनट निकला। तो ये मोमबत्ती के आधारित क्वेश्चन है, तो कभी भी इसमें के अगर प्रश्न आ जाए तो तुरंत शॉर्ट मेथड से हम कर देंगे। क्वेश्चन तो देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन एकदम शॉर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन दे रखा है सेम इसी में का क्वेश्चन है, बराबर लंबाई की 2 मोमबत्तियां एक ही समय में जलाया जाता है।
पहली की खपत 3 घंटे में, दूसरी की खपत 1 घंटे में। मान लें कि दोनों समान दर से जलती हैं, तो जलाने के कितने घंटे बाद पहली तथा दूसरी मोमबत्तियों के बीच जो अनुपात होगा 2:1 होगा। तो हमें क्या निकालना, इसमें भी हमें क्या निकालना, टाइम ही निकालना। तो हमें क्या करना है, T1 गुणा T2 इंटू A माइनस बी अपान क्या कर देना है, AT1 माइनस BT2 कर देना। ये शार्ट मेथड जब भी आप क्वेश्चन लगाएं तो इसको जरूर लिखें, ताकि 8-10 क्वेश्चन लगाने के बाद आपको ये अपने आप रट जाएगा। तो जब भी एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चन आए तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला क्या, 3 घंटा गुणे 1 घंटा, यानी कि 3 इंटू 1 इंटू A माइनस बी, रेशियो कितना हो रहा है, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, अपान AT1 कितना हो रहा है, यानी कि 3 दूनी 6 हो रहा, माइनस फिर BT2 तो 1 गुणे 1, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 1 यानी कि 3, और यहाँ पर बचेगा 5। 3/5 घंटे हैं, तो इनको हम मिनट में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर कितने से गुणा करें, 60 से गुणा कर देंगे, तो 12 पंचे 60, तो 12 तिहाई 36, यानी कि ये क्या आ गया हमारे 36 मिनट आ गए। जो मोमबत्ती का टाइम निकला, पीरियड हमारा, वो कितना निकला, सिर्फ और सिर्फ 36 मिनट निकला। तो ये बड़े क्वेश्चन भाषा में तो बहुत बड़े दिख रहे हैं, लेकिन हमें तुरंत हो जाएंगे ये क्वेश्चन, तो इसको हम ऐसे कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर दिया है क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है हमारा 6। क्या दे रखा है कि 1162 को 3 भागों में, देखो 3 भाग, टोटल राशि हमारी कितनी दे रखी है, जो टोटल राशि हमारी दे रखी है वो 1162 रुपया दे रखी है। कह रहा है कि इस प्रकार विभाजित करें कि मान लें कि ये राशि जो 3 लोगों में बांटी जाती है, एक भाई साहब A हैं, दूसरे भाई साहब B हैं, एक C हैं। कह रहा है कि पहली के 4 गुणे, यानी कि पहली के 4 गुणे, दूसरी के 5 गुणे, यानी कि दूसरी के 5 गुणे, और तीसरी के 7 गुणे, तीसरी के 7 गुणे, आपस में क्या है, ये बराबर है, तो ये आपस में बराबर है। अब हम क्या करें, इनको हमें रेशियो पहले निकालना पड़ेगा। हमने पहले ही चैप्टर में जब हमने यानी कि क्वेश्चन चालू किया था अनुपात समान पर, तो इसमें हमने बताया था। तो देखो 4A बराबर क्या कर दें हम 5B, तो देखो A अपान B बराबर कितना हो जाएगा 5:4, तो A अपान B कितना निकला 5:4। यहाँ पर हम फिर क्या कर दें 5B बराबर 7C, तो B अपान C बराबर कितना निकला 7:5 निकला। तो ये रेशियो हमारा निकला। अब इसको हम क्या करें, A अनुपात B और B अनुपात C कर दें, तो क्या निकलेगा 5:4 और 7:5 निकला। फिर वही हम प्रक्रिया कर दें, तो 7 पना 35, 7 चौक 28 और 5 चौक 20, ये रेशियो निकला हमारा। ये रेशियो जब रेशियो निकला है तो हमारी राशि कितनी दे रखी 1162। इधर हम हल कर लेते हैं, तो देखो इसको हम कितना मान लें, इसको मान लें हम 35x, प्लस फिर इसको मान लें हम 28x, और प्लस इसको फिर हम मान लें 20x, और बराबर क्या किसके हो जाएगा ये 1162 के। तो हम जोड़ दें, देखो 0 8 5 13 के 3 हासिल 1 2 1 3 2 5 3 8, 83x बराबर किसके हो जाएगा 1162 के। तो ये देखो कितनी बार कट जाएगा, 83x दे रखा है, तो ये पूरा पूरा कटेगा किसी से, ये कट जाएगा 12 15 3, इसको भाग दे लो, तो 1162 भाग दे दें हम 83 से, तो 83 एक कम 83, तो ये कितना बचा 3 बचा, यहाँ पर बचे 3 और यहाँ पर बचे 2, तो ये 4 बार चला जाएगा, 4 8 32 और 1 33, तो ये कितनी बार काट देगा 83 14। तो x बराबर कितना निकला, x बराबर हमारा 14 निकला। अब पूछ क्या रहा था, पूछ रहा है तो सबसे छोटा भाग निकालें। सबसे छोटा भाग हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो x बराबर जो हमारा 14 निकला है, तो देखो ये कितना निकलेगा a, 14 पंजे 70 का 0 हासिल 7, 14 थियाँ 42 और 7 490 आ जाएगा। b कितना निकलेगा, देखो 14 8 112 के 2 हासिल 11 लगे, 14 दूनी 28 और 11 28 और 11 8 1 9 2 1 3 339, तो ये कितना निकला 392 निकला, और 14 दूनी 28, ये कितना निकला 280। अब देखो क्या पूछ रहा है कि इसमें सबसे छोटा भाग निकालें, तो सबसे छोटा भाग हमारा क्या निकला 280, यानी कि जो सबसे छोटा भाग निकला हमारा वो क्या निकला 280 निकला। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो भी हमने कर लिया, तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट आप अपनी इसको समझ में आ गया होगा तो हम इसको मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग अपनी स्क्रीन पर,
अगला क्वेश्चन जो दे रखा है हमारा, वो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो दे रखा है वो कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है। यानी कि ए और बी जो दे रखा है इनकी आय का अनुपात कितना दे रखा है, 5:3 दे रखा है, 5:3 दे रखा है। ये क्या दे रखा है, ये आय दे रखा है, ये आय है, ठीक है। खर्च दे रखा है, इनके खर्च का अनुपात क्या दे रखा है, खर्च का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 9:5 दे रखा है इनके खर्च का अनुपात। और ये दोनों बचत करते हैं 1300 और 900 रुपये। यानी कि ए जो है वो बचत करता है कितनी, 1300 रुपया, और जो बी बचत करता है वो कितनी करता है, 900 रुपया। यानी कि ये लोग इतनी बचत करते हैं। इसमें का क्वेश्चन हमने पहले बताया था कि आय में से अगर हम आय में से अगर हम बचत घटा देंगे, ये बचत है कि आय में से अगर हम बचत घटा देंगे तो बराबर क्या निकलेगा, खर्च। तो देखो आय इनकी मान लें कितनी, 5x, और बी की मान लें 3x। आय में से हमें क्या घटाना है, बचत। इनकी घटा दें 1300 और इनकी घटा दें 900, तो इनका खर्च का अनुपात कितना, 9:5। क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो बराबर क्या निकलेगा, देखो 25x माइनस 13×5 6500, ये हो जाएगा। बराबर में क्या निकलेगा, 9×3 27x, और माइनस में 9×9 8100, 8100 आ जाएगा। तो देखो 25x जो हम उधर ले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2x। 8100 जो हम इधर लाएंगे तो 8100 में से हमें 6500 घटाने हैं, तो यहाँ से हम 6500 घटा दें, कितना 0 0, यहाँ से इधर 11 11 5 चले गए 6 और बचे 1, तो कितना बचेगा 1600 रुपया। यानी कि इतना आ गया 1600। तो यक्स बराबर कितना आ गया, यक्स बराबर आ गया हमारा 800 रुपया। जब यक्स की वैल्यू हमारी निकल आई 800 रुपया, तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि दोनों की आय कितनी है। एक्स बराबर 800 निकला, एक की आय थी 5x, तो 8×5 40, यानी कि इसकी आय है 4000 रुपया, और दूसरे की 8 तिहाई 24, इसकी आय कितनी है 2400 रुपया। देखो सवाल तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमने अपने सिर्फ कॉन्सेप्ट से ही लगाया, लेकिन और हमारा शॉर्ट में ही लग गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के स्क्रीन पर होगा, क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। यानी कि ए और बी जो हैं इनकी आय का अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा है 5:7। ये क्या दे रखा है, ये आय दे रखा है इनकी, ये इनकी आय दे रखा है 5:7। इनके खर्च का अनुपात 9:11। यानी कि ए और बी के जो खर्च दे रखा है, खर्च दे रखा है 9:11। आप लोग अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखते रहिए। ये खर्च का अनुपात दे रखा है, ये जो खर्च का अनुपात दे रखा है, ए कितने रुपए बचत कर रहा है, ए जो बचा रहा है वो 1200 रुपया, ए बचा रहा है 1200, और बी कितने बचा रहा है, बी बचा रहा है हमारा 2000 रुपया, ये 2000 रुपये बचा रहा है। तो हमें क्या निकालना है कि दोनों की आय क्या है, यानी कि अलग अलग दोनों की आय निकालनी। तो हम वही अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि आय में से अगर हम बचत घटा देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, खर्च निकलेगा। तो देखो ए की आय 5x और बचत इसकी कितनी है 1200, इसमें से हम घटा दें, और बी की कितनी है 7x माइनस इसमें से हम कितना घटा दें 2000। तो जो हमारा खर्च का अनुपात निकलेगा वो कितना निकलेगा 9:11 निकलेगा। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो 11×5 55x माइनस 11 दूनी 22 के 2 हासिल 2 11 कन 11 2 13, 13200 बराबर कितना निकलेगा 963x माइनस 9 दूनी 18000। तो ये आ गया। अब देखो 55 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, घट जाएंगे, क्या बचेंगे, तो जब ये घट जाए 55 5 60 5 दिन 8x बचेंगे, 8x बचेंगे, ठीक। बराबर में इधर 18000 लाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो 18000 में से पहले 13000 घटा तो 5000 बचेंगे, 5000 में से 200 रुपये और कम कर दो, कितना बचेगा 4800। तो कितना आ गया 8 6 48। तो यक्स बराबर कितना आ गया 600। यक्स बराबर जो हमारा 600 आ गया, पूछ क्या रहा था कि दोनों की आय। तो देखो एक की आय कितनी हो जाएगी 6 पंचे 30, यानी कि एक की आय हो जाएगी हमारी 3000 और दूसरे की इतनी हो जाएगी 6 7 42, यानी कि दूसरे की आय हमारी कितनी हो जाएगी 4200 रुपये हो जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन, इसमें कौन सा क्वेश्चन, पहला वाला ही ऑप्शन सही है, 3000 और 4200। क्वेश्चन नंबर 1 अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो स्क्रीन पर, देखो आप लोग क्या दे रखा है कि ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है।
ए और बी जो दे रखे हैं इनकी आय का अनुपात कितना दे रखा है, 3:5, यानी कि ये क्या दे रखी है, ये आय दे रखी है। फिर कह रहा है इनके खर्च का अनुपात, जो खर्च दे रखा है वो खर्च का इनके अनुपात क्या दे रखा है, 1:5 दे रखा है। इनके खर्च का जो अनुपात दे रखा है 1:5 दे रखा है। प्रत्येक कितनी बचत कर रहा है, यानी कि दोनों आदमी कितने रुपए बचा रहे हैं, 100 रुपए बचा रहे हैं, हर आदमी 100 रुपए बचा रहा है। तो सिर्फ वही हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर आय में से हम बचत घटा देंगे तो क्या बचेगा, खर्च बचेगा। ए की आय 3x और बी की आय कितनी 5x, इसमें से हम इसका खर्च घटा दें बचत और इसकी बचत घटा दें तो क्या बचेगा हमारा 1:5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 5 की आई 15x माइनस का 500 बराबर क्या बचेगा, 5x माइनस का 100 हो जाएगा। तो इधर 5x लाएंगे कितना बचेगा, 10x बचेगा। उधर 500 जाएगा प्लस का ये माइनस का कितना बचेगा, 400 बचेगा। तो x बराबर कितना बचा हमारा, जो x बराबर आ गया हमारा 40 आ गया। अब क्या पूछ रहा था, तो इनकी आय क्या है, तो एक की आय थी 3x, तो 4 3 12, 120 इसकी आय हो गई और इसकी कितनी हो गई 4 पंचे 20, इसकी आय हो गई 200 रुपया। यानी कि पहला ये ऑप्शन इसमें भी सही है, 120 और 200 रुपये। तो अनुपात समानुपात के हमारे जितने भी चाहे एडवांस लेवल हो चाहे लो लेवल हो, जितने भी अनुपात समानुपात के क्वेश्चन थे हमारे सारे के सारे, चाहे सरल हो या कठिन हो, सारे के सारे हो गए। तो अनुपात समानुपात आज हमारा पूरी तरीके से समाप्त हो गया। जो अगला नेक्स्ट चैप्टर हमारा चलेगा वो औसत चलेगा। और इसके साथ में अब हमारी जो ट्यूसडे या संडे या ट्यूसडे, क्योंकि मंडे को तो रक्षाबंधन है, संडे या ट्यूसडे से हमारी हिंदी और गणित दोनों की क्लासें चलेंगी।